इसी प्रोग्राम के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 21 जून 2020 को वर्चुअल योगा डे सेलिब्रेट किया था, हम लोगों ने मनाया था, जहाँ पे हम स्कूल में गैदर नहीं हुए थे, बट हमने 4-5 दिन का सेमिनार हुए थे, जिसमें अलग अलग योगाचार्य, योग गुरुओं को बुलाया गया था, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण योग से जुड़ी हुई जानकारी हम सभी को प्रदान की थी, हम सभी को दी थी। योग से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो हमें नहीं पता है। हमें लगता है कि ये चीज़ सही है, बट हमें एक्चुअल चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया था कि योग क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है। एक साधारण पुरुष के लिए, एक साधारण मनुष्य के लिए, आप घर में हो, ईज़िली आप क्या कर सकते हो, जिसने योगा को कोर्स ना किया हो, वो भी एक सिंपल बेसिक नॉलेज इतनी दी थी कि आप बेसिकली अपने घर में रह के कॉम्बिनेशन ऑफ आसन, कौन कौन से आसन आपके नॉर्मल लाइफ के लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए ज़रूरी होते हैं, वो आसन, कॉम्बिनेशन ऑफ आसन, प्राणायाम की कौन कौन सी क्रियाएं हम रेगुलर बेस पे कर सकते हैं अपने मानसिक संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य को बनाने के लिए। फिज़िकल के साथ साथ मेंटली आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है। मेंटली फिटनेस के लिए उन्होंने मेडिटेशन से जुड़ी हुई हमें नॉलेज दी कि किस तरह से हम ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप एक कमरे में बंद होते हैं, घर में होते हैं, बहुत सोशली आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे फिज़िकल के साथ साथ हमारे मेंटल डेवलपमेंट पे पड़ता है। और उस मेंटल लेवल को हमारा स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम मेडिटेशन, योग या ध्यान की तरफ केंद्रित करें अपना ध्यान। और मेडिटेशन एक ऐसी युक्ति है जिसके थ्रू हम अपने मानसिक विकास को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मेंटली हम बहुत अच्छे से स्टेबल रह सकते हैं, काम रह सकते हैं, अपनी उत्तेजनाओं को, अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं, अपने इमोशंस को हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही 21 जून 2020 को जो हमने वर्चुअली योगा डे मनाया था, उसमें हमने 2 आवर्स का हमारा योगा का सेशन भी था, जिसमें योगाचार्य और योग गुरुओं ने योग आसन किए थे, ताकि आप उन आसनों को अच्छी तरह से देख के समझ सकें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में रेगुलर बेस पे आप उन्हें रिपीट कर सकें और उनका फ़ायदा आपके शरीर को, आपके बॉडी को, आपके स्वास्थ्य को मिल सके। और ये बहुत बड़ा ही स्टेप था केंद्रीय विद्यालय के की तरफ से। योगा डे पे हमने जिस तरह से उस वर्चुअल योगा डे को कंडक्ट किया था, सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट किया था। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। एंड ये प्रक्रिया, और मुझे ये चीज़ पता है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि उस दिन के बाद से वो आज भी उन आसनों को रेगुलर बेस पे रिपीट कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो, उनके गार्जियन और ख़ासतौर से आपके घर में रहने वाले आपके जो दादा दादी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके लिए जो +60 ईयर्स है, उन्हें अपनी इम्यूनिटी, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने थ्रू वो फिज़िकल वर्क ज़रूर करते रहें। वॉटेवर आप टेरेस पे टहल रहे हैं, वॉटेवर आप गार्डन में टहल रहे हैं, घर के बाहर नहीं जा सकते, बट आप घर में ही आप टहल सकते हैं, मास्क वेयर करके, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के आप घर के आसपास के रोड पे थोड़ा बहुत आप टहल सकते हैं शाम के वक्त, या घर की छत है, लॉन है, आप वहाँ पे अपनी वर्क कर सकते हैं, वहाँ आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ्री हैंड एक्सरसाइज बहुत सारी होती हैं, स्किपिंग हो गया, रस्सी कूदना है, बहुत सारे छोटे मोटे बच्चों के गेम होते हैं जो बच्चों को फिज़िकली एक्टिव रखने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसी के साथ KVS में स्पोर्ट्स रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे SPS भी है, स्वस्थ भारत, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। आपका फिट इंडिया मूवमेंट है। फिट इंडिया मूवमेंट में लास्ट ईयर आप लोग को याद होगा हम लोगों ने प्लॉगिंग रन किया था, जिसमें गार्जियंस एंड स्टूडेंट्स सब ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। इस बार भी फिट इंडिया मूवमेंट आया है, जिसमें हमें फ्रीडम रन करनी है 15 अगस्त टू 2 अक्टूबर तक। डेली आप आपको जैसी भी सुविधा हो, अपने घर में, घर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर आप रनिंग करना है, रनिंग या वॉकिंग, जो आप जितना भी करना चाहें, जितनी भी दूर, जितनी भी डिस्टेंस आप करना चाहें, बट डेली उसको करें। और ये KVS का, फिट इंडिया का बहुत बड़ा कदम है कि आपको मोटिवेट करना कि आप थोड़ा ही सही, बट थोड़ा सा अपना फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान दें एंड फिज़िकली वर्कआउट करते रहें।
फिट इंडिया मूवमेंट के दौरान हम इस वक्त फ्रीडम रन का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत आप अपनी सुविधा के अनुसार घर या घर के आसपास के एरिया में सामाजिक दूरी व कोविड-19 के दौरान जारी की गई सभी गाइडलाइनों का ध्यान में रखते हुए पालन करते हुए अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए रन या वॉक कर सकते हैं। हमारी सरकार समय समय पे गंभीरता को ध्यान रखते हुए अपने देशवासियों को उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कई ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं। जैसे फिट इंडिया मूवमेंट हमारे खेल मंत्री रिजिजू जी मिस्टर जो उन्होंने लॉन्च किया है। इसी के साथ कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोग्राम चलाती है या कोई कार्यक्रम लॉन्च करती है तो वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक हम उसको अपनी डेली लाइफ में जब तक उसे हम मर्ज नहीं करते हैं। आपने लॉन्च किया, हमने आज थोड़ा सा दौड़ा, फ़ोटो भेजी, काम हो गया, तो ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी औपचारिकता अदा करने तक रह गया। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है, अगर कोई चीज़ लॉन्च हुई है, कोई प्रोग्राम सरकार ने किया तो उसे आप प्लीज़ अपनी डेली लाइफ में डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे योगा डे मनाने के बाद साल भर योगा ना करने से कोई फ़ायदा नहीं है एक दिन योगा करने का। तो अगर योगा डे में आपने अगर 5 आसन किए तो वो 5 आसन मैं चाहूँगी कि आप डेली करिए। अगर फिट इंडिया मूवमेंट में हम फ्रीडम रन कर रहे हैं तो अगर आप आज आधा किलोमीटर चलें तो मैं चाहूँगी आप डेली आधा किलोमीटर चलिए। कुछ नहीं है, आप टेरेस के 20 राउंड्स लगा लीजिए, आपके लिए वो भी काफ़ी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए घर में रहते हुए अनेक प्रकार के आसन हो गए, योगा हो गया, ध्यान हो गया तथा एक्सरसाइज का प्रयोग करते रहना चाहिए। योग, ध्यान, आसन को हम बड़ी आसानी से अपने घर में रह के घर के आंगन में, छत में हवादार, अगर कुछ भी नहीं है तो एक हवादार रूम भी हो जहाँ पे प्रॉपर एयर क्रॉस वेंटिलेशन हो, वहाँ पे भी हम आसन या ध्यान लगा सकते हैं। त्राटक हो गया, ध्यान में मेडिटेशन लोग अक्सर पूछते हैं व्हाट इज़ मेडिटेशन, बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो मैं सीधी सी एक चीज़ बोलती हूँ, ध्यान को केंद्रित करना। मेडिटेशन ध्यान आप बोलोगे तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ध्यान बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट मैं सिर्फ इतना कहती हूँ अपने ब्रेन को केंद्रित करना, अपने कंट्रोल में रख के कुछ टाइम के लिए उसे ऑर्डर देना कि आपको इतनी देर इसी चीज़ पे ध्यान देना है। व्हाटएवर आप पूजा कर रहे हैं तो आप अपने ब्रेन को कहिए कि अगर मैं 5 मिनट पूजा करने बैठा हूँ तो वो 5 मिनट मुझे पूजा करनी है, मेरा ध्यान बटे ना। यही है ध्यान। आपका ब्रेन जितने आपके कंट्रोल में है, इट मीन्स कि वो ब्रेन आपके कहने में चल रहा है, यानी कि आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी इच्छा अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। यही है मेंटल हेल्थ। और इस टाइम जैसा आजकल डिजिटल इंडिया का टाइम है तो इस वक्त तो आपको आसन, एक्सरसाइज, फ्री हैंड एक्सरसाइज, सूक्ष्म योगा, स्थूल योगा, ध्यान, इन सब की बहुत अच्छी नॉलेज आपको यूट्यूब या वेब से इंटरनेट के थ्रू आपको बहुत ईजिली प्रोवाइड हो जाती है। यूट्यूब के थ्रू हम हाउ टू डू, मतलब कैसे हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, उसकी भी बहुत बारीक जानकारियाँ आपको मिल जाती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप उस इंटरनेट का, उस यूट्यूब का आप फ़ायदा उठाइए और उसमें से आसन देखकर, उसमें से जो योगासन है या एक्सरसाइज आप जो करना चाहें आप वो ज़रूर करिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम घर में ही लेडीज़ पहले पुराने टाइम में चक्की पीसना हुआ करता था, आटा पीसा जाता था चक्की से, और मसाले पीसे जाते थे। ये सब हमारे फ़िज़िकल वर्कआउट में आया करते थे। बट अगर अब हम मिक्सी का यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप वो वर्क करिए जो आपकी बॉडी की जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं उसको बर्न कर सकें और आपको हेल्दी रख सकें। एक चीज़ और लोग पूछते हैं, जैसे होता है कि योग में हमने आज अनुलोम विलोम किया, हमने योग किया है। मैं बहुत क्लियर आपको बताना चाहूँगी कि योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये योग के पार्ट हैं। योग एक बहुत वास्ट चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। योग के कई सारे पार्ट हैं जिसमें आसन उसका एक पार्ट है, प्राणायाम उसका पार्ट है, ध्यान अलग उसका पार्ट है। तो आसन होते हैं जब हम अपने शरीर के विभिन्न मुद्राओं में अपने शरीर को मोड़ते हैं या शरीर की अलग अलग स्थितियों में उसको स्टेबल करते हैं, उनको आसन कहते हैं। यथास्थिति जहाँ पर हम सुविधा अनुसार लंबे समय तक रह सकें तो उस स्थिति को हम बोलते हैं आसन कहते हैं। प्राणायाम जो होता है, प्राणायाम होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज।
वो एक्सरसाइज